दुनिया में समय से कीमती कुछ भी नहीं है, लेकिन अक्सर हम इसे अनजाने में व्यर्थ कर देते हैं। इस कहानी में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो हमें सिखाता है कि कैसे अपना समय उन बातों पर खर्च करें जो सच में महत्वपूर्ण हैं। आइए इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से समझते हैं ताकि हर व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपना सके। एक बार की बात है, प्रसिद्ध दार्शनिक रत्नेश अपने ज्ञान और धैर्य के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके पास उनके पुराने मित्र करण आए। करण बहुत उत्साहित थे और जैसे ही मिले उन्होंने कहा, रत्नेश, मुझे तुम्हारे करीबी मित्र सुमित के बारे में एक बेहद रोचक बात पता चली है। मैं सोच रहा था कि तुम्हें बताऊं। रत्नेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है करण, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे कुछ बताओ, मैं चाहता हूँ कि तुम 3 प्रश्नों का जवाब दो। इसे मैं 3 परखों का परीक्षण कहता हूँ। करण ने थोड़ी उलझन में पूछा, 3 परखों का परीक्षण, यह क्या है? रत्नेश ने समझाया, जब भी हम किसी के बारे में कुछ सुनते या दूसरों से बताते हैं, हमें 3 सवालों का जवाब अवश्य देना चाहिए। क्या यह बात सच है? क्या यह बात अच्छी है? और क्या यह बात मेरे किसी काम की है? अगर यह इन पर खरा उतरता है, तभी इसे जानना उचित है। रत्नेश ने पहले सत्य की परख पर जोर देते हुए कहा, करण, क्या तुम पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकते हो कि जो बात तुम मुझे बताने जा रहे हो वह सच है? करण थोड़ी असहजता से बोला, नहीं, मुझे इसे खुद से देखने का मौका नहीं मिला। मैंने इसे कुछ लोगों से सुना है, लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। रत्नेश ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि तुम स्वयं इस बात की सच्चाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो। रत्नेश ने कहा, अब हम दूसरी परख का उपयोग करते हैं, जिसे मैं भलाई की परख कहता हूँ। करण, क्या जो बात तुम मुझे बताने वाले हो उसमें सुमित के लिए कोई अच्छी बात है? करण ने संकोच से जवाब दिया, नहीं, बल्कि यह बात कुछ नकारात्मक ही है। रत्नेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि यह बात सुमित के लिए किसी भी प्रकार से भलाई की बात नहीं है। अब रत्नेश ने तीसरी और अंतिम परख का जिक्र करते हुए पूछा, अच्छा, तो करण, जो बात तुम मुझे बताना चाहते हो, क्या वह मेरे लिए किसी प्रकार से उपयोगी है? करण ने सोचा और फिर धीरे से बोला, नहीं, यह बात आपके काम की नहीं है। मैंने बस सोचा कि आपको यह जानना चाहिए। रत्नेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो करण, अगर यह बात न सच है, न ही इसमें किसी प्रकार की भलाई है और न ही मेरे काम की है, तो इसे जानने में मैं अपना कीमती समय क्यों बर्बाद करूं? करण को समझ में आया कि वह बेवजह ऐसी बातों पर ध्यान दे रहा था जो उसके और दूसरों के लिए किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं थी। उसने महसूस किया कि जीवन में समय की कीमत को समझना बेहद जरूरी है और सिर्फ उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें सच में कुछ सिखाएं या हमारी भलाई के लिए हों। मित्रों, समय सचमुच अनमोल है और इसे बचाना ही हमारे जीवन को सफल बना सकता है। हम में से कई लोग हर दिन ऐसे कामों में समय बिताते हैं जो न तो हमें खुशी देते हैं और न ही हमें कुछ सिखाते हैं। यह समय की बर्बादी है। यदि हम यह समझ जाएं कि हमारा समय सीमित है, तो हम इसे बहुत सावधानी से खर्च करेंगे। इस ज्ञान को अपनाकर ही हम अपने जीवन को बेहतर और सफल बना सकते हैं। समय वह संपत्ति है जो कभी वापस नहीं आती। पैसे, चीजें, यहाँ तक कि रिश्तों में आए बदलाव भी समय के साथ सुधार सकते हैं, लेकिन एक बार गया समय दोबारा वापस नहीं आता। हर क्षण हमें एक नई दिशा की ओर ले जा सकता है और उसी दिशा में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम सोच समझकर अपने समय का उपयोग करें। मित्रों, अब हम जानेंगे समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। एक लक्ष्य निर्धारित करें। जब हमें स्पष्ट लक्ष्य होंगे, तो हम अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। बिना किसी उद्देश्य के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हमारे हर दिन का उद्देश्य हो। जब हम जानते हैं कि हम क्या पाना चाहते हैं, तो हम उन कामों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो हमें उस दिशा में आगे बढ़ाए।
दो, नकारात्मक बातों से दूर रहें। कई बार लोग हमारे पास नकारात्मक बातें लेकर आते हैं जो न तो सच होती हैं और न ही उपयोगी। ऐसी बातों में पड़कर हम अपनी मानसिक शांति और समय दोनों खो देते हैं। इससे बचना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीजों पर केंद्रित करना चाहिए। 3, स्वयं को सुधारे। समय का उपयोग करके हमें खुद को बेहतर बनाना चाहिए। नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करना, यह सब हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। हम अपने जीवन में बदलाव तभी ला सकते हैं जब हम अपने ज्ञान, सोच और कार्यक्षमता में सुधार लाते हैं। 4, विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दें। जीवन में समय का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं। अपनी कमाई, स्किल्स और स्वास्थ्य में निवेश करें। यह हमें किसी पर निर्भर नहीं रहने देगा और हम अपने हर क्षण का सही उपयोग कर पाएंगे। समय का महत्व समझाने के लिए एक उदाहरण। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक दिन में केवल 86,400 सेकंड का समय है। आप इस समय को वापस नहीं पा सकते और अगले दिन यह फिर से शून्य हो जाएगा। अब सोचिए, क्या हम इसे यूं ही नष्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें इसका हर सेकंड सोच समझकर खर्च करना चाहिए। इसी तरह से हमारा जीवन का समय है जो सीमित है। समय का दुरुपयोग करने से हम जीवन में उन मौकों को खो देते हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते थे। अगर हम बार बार अनावश्यक चीजों में समय लगाते हैं तो हम अपनी उन्नति की राह में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। इससे न केवल हमारे लक्ष्य दूर होते जाते हैं बल्कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से भी थकान महसूस करते हैं। समय का सदुपयोग करने से हम अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां हमें खुशी, सफलता और संतोष मिलता है। हमें समझना चाहिए कि हर दिन अनमोल है। इसे ऐसे ही गंवा देने के बजाय हमें इस जीवन को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहिए। जब हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जो हमें वास्तव में कुछ सिखाती हैं और हमें आगे बढ़ाती हैं, तभी हम समय का सही अर्थ समझ पाते हैं। याद रखें, समय अनमोल है, इसे व्यर्थ की बातों में न गवाएं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में समय बहुत कीमती है। हमें अपने समय का सदुपयोग उन बातों में करना चाहिए जो सच में हमारे लिए फायदेमंद हो और किसी भी प्रकार से हमारी उन्नति में सहायक बने। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपके पास किसी के बारे में कुछ कहने आए तो इस 3 परखों के परीक्षण को जरूर अपनाएं। समय अनमोल है, इसे व्यर्थ की बातों में न गवाएं। ऐसे जीवन को अपनाएं जो आपको सकारात्मक बनाए और आपके हर क्षण को कीमती बनाए।